एक जंगल में एक लकड़ी काटने वाला रहता था। उसका अपना कोई नहीं था। जंगल के कोने में उसका छोटा एक घर था। वो हर एक दिन जंगल में लकड़ी काटता था और एक दिन वो लकड़ियाँ काट ही रहा था और अचानक से उसने देखा ऊपर से सफेद रंग की कोई पक्षी नीचे गिरी। लकड़ी काटने वाला क्या गिरा देखने के लिए उसके पास गया। अरे ये पेड़ से क्या गिरा? अरे ये तो कोई घायल बगुला पक्षी दिख रहा है। लगता है इसे बहुत गहरी चोट आई है। ये पक्षी तो जमीन पर कभी नहीं गिरता, बहुत ऊंचा उड़ता है। देखूं तो क्या हुआ है। और लकड़ी काटने वाला बगुले को अपनी गोदी में लेकर सहलाने लगा और तभी उसने देखा बगुले के पंख में एक तीर लगा है। अरे बाप रे, ये तीर तो इसके पंखों के अंदर तक चला गया है। इश, लगता है बहुत तकलीफ हो रही है इसे। अरे बाप रे, मुझे इस तीर को निकालना ही पड़ेगा। लकड़ी काटने वाला बगुले की पंख से तीर को बाहर निकाला और उसके चोट को पानी से धो दिया। धीरे धीरे उसका दर्द कम हो गया और बगुला खुशी से अपने पंख को फड़फड़ाने लगा, लेकिन बगुला फिर भी उड़ नहीं पाया। लकड़ी काटने वाला बगुले को अपने हाथ में लिया और सहलाते हुए उसे कहा, देखो जरा संभल कर उड़ो, समझे? अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो दोस्त, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कुछ दिन बाद बहुत जोर की बारिश हो रही थी। लकड़ी काटने वाला उस बारिश में जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। लकड़ी काटने वाला बारिश में भीगकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटने के बाद उसको अपने सिर पर रख के वो बारिश में भीगते भीगते अपने घर पहुंच गया। घर के सामने आकर लकड़ी काटने वाला चौंक गया। अरे ये कैसे हुआ? इतनी जोरदार बारिश में मेरे घर में इतनी रोशनी कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर जाके देखता हूँ माजरा क्या है। लकड़ी काटने वाला लकड़ी नीचे रखकर अपने घर के तरफ गया और देखा पायल की छम छम आवाज करती हुई एक सुंदर सी औरत घर से बाहर निकली। उसको देखकर लकड़ी काटने वाला चौंक गया। कुछ देर तक उसे देखता ही रहा और बोला, हे, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो और किस लिए आई हो और कहाँ से आई हो तुम? तुम एक सांस में कितने सारे सवाल पूछ रहे हो। अच्छा सुनो, मैं वही बगुला हूँ जिसको तुमने कुछ दिन पहले उपचार करके ठीक कर दिया था। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम बहुत मेहनती भी हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तो तुम्हारे जैसे एक पुरुष को ढूंढ रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है, जाने दो। तुम तो बारिश में बिल्कुल भीग गए। आओ आओ, घर के अंदर आओ। गर्म पानी करके रखा है, तुम आके नहा लो और एक अच्छा कपड़ा पहन लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। लकड़ी काटने वाला घर के अंदर जाकर देखा पूरा घर साफ सुथरा था और सब सामान बिल्कुल अपने जगह पे था। ये सब देख के लकड़ी काटने वाले को विश्वास ही नहीं हुआ। लगा ये पूरा एक सपना ही है और इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। एक दिन लकड़ी काटने वाला और उसकी बीवी आंगन में बैठे थे और उसी वक्त लकड़ी काटने वाले की बीवी ने उससे कुछ मांग लिया। मुझे चरखा चलाने के लिए घर बना दो, मैं वहाँ पे चरखा चलाऊंगी। तुम चरखा चलाओगी? तुम चरखा चला सकती हो? हाँ, मैं कपड़े बुन सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, उसके लिए अलग से घर बना दूंगा। बीवी की बात सुनकर लकड़ी काटने वाले ने एक घर बना दिया। लकड़ी काटने वाले की बीवी तो बहुत खुश हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से मैं कपड़े बुनूंगी। पर एक बात है जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब मैं कपड़े बुनूंगी तब तुम गलती से भी मेरे घर के अंदर नहीं आओगे। मैं क्या कर रही हूँ ये भी जानने की कोशिश नहीं करोगे, किसी हाल में नहीं। लेकिन क्यों? पर ये तुम्हें मैं बता नहीं सकती। सिर्फ जो मैंने बताया है उसे मानने की कोशिश करो, बस 7 दिन के लिए, और इन 7 दिनों में भूल कर भी इधर मत आना। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारे घर की तरफ एक बार भी नहीं आऊंगा, मुड़ के देखूंगा भी नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। इस बात को याद रखना। ये बात बोलकर लकड़ी काटने वाले की बीवी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसका पति देखता ही रहा
और उसके 7 दिनों तक घर के अंदर से खटखट खटखट आवाज आती रही और चरखे वाले घर से लगातार वो आवाज आती रही। लकड़ी काटने वाला बहुत ही उत्सुक था। उसकी बीवी 7 दिनों तक घर के दरवाजे खिड़की बंद करके चरखे वाले घर में वो क्या कर रही है वो जानने के लिए उसका मन बहुत ही उत्सुक हो रहा था। पर उसने अपनी बीवी से वादा किया है, बिना उसके मर्जी के घर के अंदर जाने का कोई उपाय भी नहीं है, यहाँ तक कि खिड़की से देखने का भी कोई उपाय नहीं है। 7 दिनों के बाद उसकी बीवी घर से बाहर आई और हाथ में एक सुंदर सा कपड़ा लेके। अजी सुनते हो, ये कपड़े तुम्हें कैसे लगे? अद्भुत, अति सुंदर है ये, बहुत ही मुलायम है, क्या बात है। लेकिन इतने दिनों में तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। लकड़ी काटने वाला हाथ में कपड़ा लेके बाजार में बेचने गया और साथ साथ पहाड़ पार करके वो बाजार पहुंचा। इतनी खूबसूरती से बुना हुआ कपड़ा देखकर बाजार के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे और भी लोग बढ़ गए। उसने अपनी बीवी की बात मानकर कपड़े का दाम किसी को नहीं बताया। खरीदने वाले लोग खुद ही उसका बोली लगाने लगे। मैं इस कपड़े के लिए 5 सोने के मोहर दूंगा। नहीं, ये कपड़ा तो 10 सोने के मोहर के बराबर है। अरे क्या बोल रहे हो, मैं इसके 20 सोने के मोहर दूंगा। बाजार में कपड़े के दाम को लेकर जब बोली लग रही थी, ठीक उसी समय घोड़े पे बैठकर एक राजा का सिपाही वहाँ पे आया। सुनो भाई, तुम्हारे इस कपड़े की असली कीमत सिर्फ हमारे राजा ही दे सकते हैं। तुम हमारे साथ राज दरबार में चलो और राजा को ये अपना कपड़ा दिखाओ। चलो मेरे साथ राज दरबार में। राज सिपाही लकड़ी काटने वाले को घोड़े पे बिठाकर राज दरबार में लेके गया। लकड़ी काटने वाले के हाथों में कपड़ा देखकर राजा बहुत खुश हो गए। दिखाओ दिखाओ, यहाँ पास आके तुम्हारे कपड़े दिखाओ। आहा, बहुत ही मुलायम है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा ये कपड़ा, कितना अच्छा बुना है ये। बगुल पक्षी के पंखों से बनाया हुआ लगता है ये। ऐसे कपड़े बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे और कपड़े अगर तुम्हें मिले तो सीधा मेरे पास लेके आ जाना। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। जी कहिए महाराज। मंत्री महोदय, अभी जाइए और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके आइए। इस कपड़े के लिए मैं उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। ये लो, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी है। तुम्हारे कपड़ों की कीमत। काटने वाला सोने की 100 सिक्के पाकर घर की तरफ खुशी खुशी चल दिया। 7 पहाड़ पार करके घर जाना होगा। वो 7 पहाड़ पार करके घर पहुंचा तो देखा फिर से कपड़े बुनने की खट खट आवाज आ रही थी। अचानक लकड़ी काटने वाले के दिमाग में राजा की बात याद आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, राजा ने तो कहा था कि ये कपड़ा धागे से बना हुआ नहीं है, ये किसी बागुल पक्षी के पंखों से बुना हुआ है। तो बगुल का पंख आया कहाँ से? और घर में तो मैंने बगुल के पंख रखे नहीं थे। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब सोचते सोचते लकड़ी काटने वाला घर के तरफ बढ़ने लगा। वो आवाजें घर में से आ रही थी। वो कपड़े बुनने वाले घर के पास जाता था, फिर वापस आ जाता था। नहीं, एक बार जाके देखना होगा, आखिर माजरा क्या है। नहीं, वहाँ जाना उचित नहीं होगा। मैंने तो वचन दिया था कि घर पे नहीं आऊंगा और मुड़ के भी नहीं देखूंगा। लेकिन फिर राजा ने ऐसी बात क्यों कही? मुझे लगता है मुझे जाके देखना चाहिए। कपड़े बुनने वाले घर से आने वाली आवाज उसके कानों में और भी ज्यादा गूंजने लगे। ये सब आवाज उसके दिलों को झंझोर रही थी। वो आवाजें उसको उकसा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो खिड़की से झांक के देखे अंदर क्या हो रहा है, कैसे बिना धागे के कपड़े बुनते हैं, और बगुले के पंख भी उसके बीवी को कहाँ से मिला। लकड़ी काटने वाला इधर से उधर टहलने लगा। अंत में वो अपने आप को रोक नहीं पाया और खिड़की से झांककर उसने देखा चरखे के सामने एक सफेद बगुला अपने चोंच से कपड़े बुन रहा था।
पंछी अपने लंबे चोंच से अपने ही पंख निकालकर कपड़े बुन रहा था। ये सब देखकर लकड़ी काटने वाला चौंक गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और ये देखकर वो घर के बाहर आ गया। ये मैंने क्या देखा? ये क्या देखा मैंने? ये उस घर में एक बगुल पक्षी है। मतलब मेरी बीवी एक बगुल पक्षी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लकड़ी काटने वाले की बातें उसकी बीवी बगुली को सुनाई दिया और वो बगुली से फिर से औरत बन गई। दरवाजा खोलकर बाहर आई जब सूर्यास्त हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और आसमान में चांद दिख रहा था और लकड़ी काटने वाला अपने घर के सामने बेंच पर बैठकर अपने सर पे हाथ रखकर सोच ही रहा था कि उसकी बीवी उसके सर पर हाथ रखा। उसने ऊपर देखा तो उसकी बीवी सामने खड़ी थी। लकड़ी काटने वाला उसको देखकर थोड़ा डर गया। मुझसे डरो मत। तुम्हें याद है एक दिन पहाड़ के जंगल में एक तीर लगे हुए बगुले को तुमने अपने प्यार से उसे बचाया था। उसका इलाज करके उसको फिर से आकाश में उड़ा दिया था। मैं वही पक्षी हूँ। तुम्हारा मदद करने के लिए मैं इस रूप में यहाँ पर आई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी हाँ, मैं आपसे सच ही बोल रही हूँ। तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। उस दिन तुम्हारा दयालुता देखकर मैं मुग्ध हो गई थी, इसलिए तुम्हारे साथ रहूंगी सोच के यहाँ पे आ गई। तुम कपड़े बेचकर थोड़ा पैसे कमा सको यही सोच के मैं यहाँ पे आई थी। इसीलिए और एक कपड़ा बुन रही थी, पर वो खत्म होने से पहले ही तुमने मुझे देख लिया। मना करने के बावजूद देखा। गलती हो गई मेरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। राजा की बात सुनकर उल्टा सीधा सोचकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब क्या होगा? अब तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरा समय खत्म हो गया है। किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लकड़ी काटने वाले के सामने ही उसकी बीवी फिर से बगुला बन गई और उसी आवाज में बोलते बोलते वो उड़ गई। अलविदा, अलविदा, हमेशा के लिए अलविदा, अलविदा।